हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ जन्मदात्री वर्दो को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 21 जन्मदात्री वर्दो, जन्म देने वाली वर दीजिए। लखनऊ कांग्रेस में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, लेकिन माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया, यानी जाने का जो खर्चा था वो माताजी ने मुझे दे दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ भी हुआ, यानी शुरुआत हुई सेवा समिति की। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देना सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार से कार्य अच्छे न लगते थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि मैं इस प्रकार के कार्य करूं। लेकिन माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, मतलब वो जो मेरे अंदर का जोश था वो उसे ठंडा नहीं होने देती थी, वो किसी तरीके की नकारात्मकता नहीं आने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार और दंड सहना पड़ता था। इसी वजह से बेटे का सपोर्ट करने की वजह से पिताजी माँ को डांटा करते थे। वास्तव में मेरी माताजी देवी थी, यानी मेरी माँ भगवान रूपी थी। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का परिणाम है। ये किसके नतीजे से आया, किसकी वजह से आया? एक तो माँ की वजह से और उनके गुरु की वजह से। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए अनुरोध करते, लेकिन माताजी यही कहती कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही विवाह करना उचित होगा, यानी पढ़ाई के बाद में ही शादी करना सही है। माताजी के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न कर दी कि किसी भी आपत्ति यानी कठिन समय और संकट के आने पर भी मैं अपने संकल्प को न त्यागा। मतलब मैंने जो अपना अंदर संकल्प कर लिया था कि हाँ मैं ये करूंगा, वो कितनी भी कठिन परिस्थिति की वजह से मैंने उस संकल्प में अपना बदलाव नहीं किया। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलावा भेजा, यानी उनको बुलाया और कहा कि मैं पिताजी की हस्ताक्षर यानी साइन वकालतनामे पर कर दूं। उन्होंने क्या कहा कि आप एक काम करना, अपने पापा के साइन यहाँ पर कर दीजिए। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, यानी ये गलत बात है। इस प्रकार में पापा इस प्रकार में पाप में कदापि, यानी मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, यानी मुकदमा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मुझ पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, मुझे कोई असर नहीं हुआ। मैंने हस्ताक्षर नहीं किए, यानी मैंने साइन नहीं किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था, चाहे उसने हमें सजा ही क्यों ना मिले, लेकिन वो हमेशा सच बोला करते थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी, यानी विवाह के समय में उनकी माँ की उम्र कितनी थी? मात्र 11 वर्ष, 11 साल, 11 इयर्स। उस समय वो नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला दिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी, यानी घर के कामों उन्होंने सिखाए। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लग गई। फिर उन्हें सारे घर के काम आने लगे, धीरे धीरे वो घर का खाना बनाना भी सीख गई। मेरे जन्म होने पर 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। जन्म के मतलब बच्चे होने के 5-7 साल बाद में उन्होंने हिंदी पढ़ना सीखा।
पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था, यानी वो अपने दिल से चाहती थी कि मैं पढ़ पाऊं। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी, यानी जो पढ़ी लिखी थी, उन्हीं औरतों से वो पढ़ने लग गई। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना सिखाती। परिश्रम के फल से थोड़े दिन में वे ही थोड़े दिन में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगे। देवनागरी हमारी लिपि थी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी, यानी जो इनकी बहन थी, उन्हें छोटेपन में, बालकपन में उनकी माँ ही पढ़ाया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता, खूब बातचीत हो गई। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे, यानी बड़े हो गए थे। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं कभी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह कर देता। जैसे मुख्यतः लोग क्या होते हैं, बस खाना पीना नौकरी करना और ये इस तरीके से जीवन व्यतीत करके दुनिया को छोड़ जाते हैं। तो ये इस तरीके का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते थे। इनकी माता ने इन्हें एक विशेष व्यक्ति बनाया। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेदिनी की उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यह था, यानी उनका सबसे बड़ा कहना यह था कि किसी की प्राण हानि न हो, किसी को भी मारना नहीं। उनका कहना था अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड मत देना, अपने दुश्मन को भी कभी मौत मत देना। उनके इस आदेश यानी उनकी इस बात की पूर्ति, उस बात को मानने के लिए मुझे मजबूरन एक दो बार अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना भी पड़ा। जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली जननी वाली माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। मैं आपका ऋण इस जीवन में नहीं उतार सकता। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्म में भी कोशिश करूं, प्रयत्न यानी कोशिश करूं, तब भी मैं आपके ऋण को नहीं उतार पाऊंगा। जिस प्रेम यानी प्यार और दृढ़ता के साथ में तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया, वह अवर्णनीय है। मतलब जो कहा न जाने वाला हो वह अवर्णनीय होता है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश देकर मुझे सुधार किया। यानी जब भी मैंने कोई गलत विचार लाए या गलत काम किया, तो आपने जैसे मुझे सुधारा, मुझे आज भी वो सुधारना आपका याद है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हुआ, यानी देश सेवा में लग गया। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। प्रोत्साहन यानी आपके ही बढ़ावे ने मुझे सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जो मैंने शिक्षा पाई वो आप ही की वजह से पाई है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश दिया करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान जाता है और मस्तक झुक जाता है। यानी जब मैं तुम्हें याद करता हूँ तो मेरा सिर तुम्हारे आदर की वजह से स्वयं ही झुकता चला जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी होती, यानी तुम्हें दंड भी मुझे देना होता था, तो बड़े स्नेह यानी प्यार से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृढ़तापूर्ण उत्तर दिया, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यदि मैंने कोई गलत काम करने के लिए भी आपको बताया है, तो उसमें भी आपने क्रोध नहीं दिखाया और प्यार से मुझे समझाया कि ये काम सही नहीं है, वैसे तुम्हें करना है जो करो, लेकिन फिर भी आप संभल के उस काम को करना। जन्मदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, किंतु आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम्हारी मेरी सदैव सहायिका बनी रही। यानी उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में मेरी मदद की है। जन्मांतर परमात्मा मुझे ऐसी ही माता दे।
महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, यानी मुझे निराश नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी यानी आवाज को सुनाते हुए मुझे सांत्वना ही देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर के कष्ट अनुभव न किए। आपकी छाया ही इतनी गहरी थी कि मुझे जो कठिनाइयां आई वो मुझे महसूस ही नहीं हुई। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास और ऐश्वर्य की इच्छा ही नहीं हुई। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा के साथ तुम्हारे चरणों की मैं सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लूं। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर रहा है। यानी अब क्या हो रहा है कि वो किसके लिए शहीद हो रहा है? बलिवेदी किसकी है? भारत माता की। यानी भारत की वजह से भारत माता पे अपना वो सर्वस्व लुटा रहा है। और उसने तुम्हारी कोख कलंकित नहीं की है, यानी तुम्हारी कोख को लज्जाया नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा है, अपनी जो संकल्प है उस पर वो दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बहुत खुश हुई, प्रसन्न यानी खुश हुई, और गुरु के नामों पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई भी बांटी थी कि मेरे पुत्र किसी अच्छे काम आए हैं। जन्मदात्री जन्म देने वाली, वर दो यानी मुझे वरदान दीजिए कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय यानी मेरा दिल किसी प्रकार से विचलित ना हो, यानी भटक ना जाए, और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दूं, यानी अपने शरीर में से प्राण को त्याग दूं। ऐसे थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल। ये पाठ जो है, ये बात जो बताई गई है, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने बारे में और अपनी माता जी के बारे में बताई है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।